ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको तुलसी यानी वो पौधा जो हर घर में पूजा जाता है हमारे हिंदू समाज के अंदर, इस पौधे की बहुत बड़ी महत्वता है और हर घर में आपको तकरीबन तुलसी का पौधा देखने को मिल जाएगा और हमारी माता और बहनें उसकी पूजा करती हुई भी आपको नजर आएंगी। आज मैं उसी तुलसी माता की कहानी आपको सुनाऊंगा कि तुलसी के इस पौधे को क्यों पूजा जाता है और इतनी मान्यता इसकी क्यों है। तो आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कम से कम अपने 10 यार दोस्तों को भी जरूर सुनाइएगा, यानी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों तुलसी कौन थी ये मैं आज आपको बताता हूँ। तुलसी जिसे हम एक पौधे के रूप में पूजते हैं, पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में इसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्र स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध में जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध में जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहने लगे, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उसका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में आ गिरा। जब वृंदा ने देखा तो मेरे पति का सर तो कटा पड़ा है, तो फिर वे जो सामने खड़े हैं ये कौन है। उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, इसका आपका स्पर्श मैंने किया है। जब भगवान ने अपने रूप में आ गए पर वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाओ और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगे कि जब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है, जेठ उठानी एकादशी के दिन। इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस कथा को दोस्तों कम से कम आप 10 लोगों को जरूर दिखाइएगा, सुनाइएगा, इससे आपको बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति होगी। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा तरक्की करें। ओम ध्यानम नमः।